हेलो डॉक्टर। हमारे साथ हैं राजकीय अस्पताल इंदौर सिटी के डॉक्टर आशीष शर्मा। डॉक्टर साहब, इंदौर सिटी सहित पूरे जिले में किडनी रोगियों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। किडनी फेलियर के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक आम मरीज इसका कैसे ध्यान रखें, क्या इसके लक्षण होते हैं, उसको कैसे पता चले कि किडनी संबंधित उसकी परेशानी है, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे डॉक्टर आशीष शर्मा से। सर, इनका जवाब आप जरूर दीजिए। नमस्कार साथियों। किडनी डिजीज की जो रोगी हैं, गुर्दे की जिनको परेशानियां हैं, ऐसे रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे क्षेत्र में भी ऐसे कई रोगी होंगे, आप अपने परिवार में भी जानते होंगे, जो डायलिसिस का जिन पर चल रहा है इलाज, जिनको किडनी का रोग है। तो दोस्तों, हम बात करें तो किडनी की जो डिजीज होती है मुख्यतया वो दो प्रकार की होती है। जिसमें हम किडनी फेल्योर की बात करें तो उसमें एक होता है एक्यूट किडनी फेल्योर, जिसमें आपका रोग ठीक हो जाता है। जैसे कि रोगी बीमार हुआ, उसको बुखार हुआ या कोई और दिक्कत हुई, उससे उसकी किडनी थोड़ी देर के लिए काम करना बंद हुई और फिर वो रिकवर कर गई 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में। तो ये तो हो गया एक्यूट किडनी डिजीज। इसी प्रकार से साथियों, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें क्या होता है किडनी की साइज कम हो जाती है और किडनी का जो फंक्शन है वो परमानेंट रूप से कम हो जाता है। और ऐसे रोगियों में रिकवरी पूरी तरह से नहीं होती है किडनी की फंक्शंस की, और ऐसे रोगियों को या तो लगातार डायलिसिस करवाना पड़ता है या फिर उनकी जो शरीर की कार्य करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो हम आज इस बारे में बात ज्यादा विस्तार से कर रहे हैं, वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें आपकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। दोस्तों, किडनी का काम क्या होता है? किडनी जो हमारे शरीर में होती है, जो हानिकारक तत्व हैं, अधिक पानी की मात्रा है, अधिक लवण की मात्रा है, अधिक क्षार की मात्रा है, उसको हमारे शरीर से कम करने का प्रयास करती है। देसी भाषा में कहें, जैसे अपने शरीर में, अपने घरों में अपने काम करता है आरओ सिस्टम। क्या करता है कि जो पानी आता है ऊपर से, टैप वाटर आता है, उसको प्योरीफाई करके अच्छे पानी को पीने के लिए हमें दे देता है, और जो दूसरा पानी होता है जिसको हम कहेंगे कम शुद्ध होता है, उसको बाहर डिस्ट कर देता है। तो इसी प्रकार से किडनी क्या करती है कि आपके शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ हैं या जो भी आपके ऐसे पदार्थ हैं जो सामान्य से अधिक मात्रा में हैं, उनको यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकाल देता है और आपके शरीर का जो बैलेंस है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं होमियोस्टेसिस, यानी कि जो आपका शरीर का बैलेंस है उसको बना के रखता है। तो ऐसे रोगियों में जब किडनी का फंक्शन परमानेंट डैमेज हो जाता है तो उनके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, उनके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, उनके शरीर में बीपी बढ़ने लगता है। ऐसे रोगियों का बीपी बढ़ के 150, 200, 250, 250 तक पहुंच जाता है। ऐसे रोगियों में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि किडनी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट एक है, वो खून के लिए हार्मोन पैदा करना है, एरिथ्रोपोएटिन। तो जब वो नहीं पैदा होता तो खून की कमी भी हो जाती है। इस प्रकार से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं किडनी रोगियों की देखभाल के बारे में, उनकी रोकथाम के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है आहार का। अगर आहार संयमित रहे ऐसे रोगियों का, तो उनमें जो प्रोग्रेस करने की दर है किडनी की डिजीज, वो बहुत कम होती है और कई रोगियों को डायलिसिस की आवश्यकता से भी रोका जा सकता है। कई बार हमने देखा है हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि ऐसे रोगी जो अपने आहार का संयम रखते हैं, नियमित रूप से दवाई लेते हैं, ऐसे रोगियों में किडनी डिजीज एक जगह पर स्टेबल हो जाती है और आने वाले 2-3 साल तक, 4 साल तक वो उसी तरीके से बनी रहती है। तो इसलिए हमको यहाँ पर जो जोर देने की जरूरत है वो सबसे पहले ये है कि आहार में क्या ध्यान रखना है और दूसरी कौन सी सावधानी है जो किडनी रोगियों को विशेषकर रखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो शरीर में पानी की मात्रा है उसको हमको संयमित रखना है। हर स्टेज के हिसाब से आपको अलग अलग पानी की मात्रा बताई जाती है। विशेषकर हम देखें तो जितना आपका पेशाब निकलता है दिन भर में, उससे 500 ml के आसपास ज्यादा आपको पानी पीना चाहिए, और किडनी रोगियों को विशेषकर जितना बताया जाए उतना ही पानी पीना चाहिए, बहुत अधिक पानी उनको नहीं पीना चाहिए। इसी प्रकार से हम बात करें तो जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि आपके मौसमी है, संतरा है, टमाटर है, ये चीजें हमको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सब चीजें पोटेशियम युक्त होती है और किडनी के रोगियों में पोटेशियम बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पोटेशियम जो बढ़ता है वो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, हार्ट के जो रिदम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, और भी कई सारी आपके शरीर में दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसी प्रकार से जो प्रोटीन है उसकी मात्रा लिमिटेड लेनी है आपको। दिन में 0.8 ग्राम पर केजी का इसमें बताया जाता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन अगर होता है तो वो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाएगा। बहुत कम प्रोटीन भी अगर हुआ तो शरीर की जो आवश्यकता है प्रोटीन की वो पूरी नहीं होगी, और आपके जो मसल्स का प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन होने लगेगा और शरीर आपका कमजोर होता चले जाएगा। इसी प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी भी संयमित मात्रा लगभग 45 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के हिसाब से लेनी होती है, और उसमें भी आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो लेने हैं। जैसे कि चावल आप ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर अगर आप प्रयास करें तो चोकर वाला जो
गेहूं होता है उसका चोकर ना निकालें, इसी प्रकार से जो अनपॉलिश्ड राइस होता है जिसकी पॉलिश नहीं की होती उस राइस को आप काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखें तो आपकी बॉडी का एनर्जी बैलेंस बना हुआ रह सकता है। बॉडी में जो कैलोरी की आवश्यकता है उसका पूरा होना बहुत जरूरी है, और उस पर आप ध्यान नहीं देंगे धीरे धीरे आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनका विघटन शुरू हो जाएगा और वो आपके अंदर कमजोरी पैदा कर देगी। इसी प्रकार से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करूं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, जंक फूड हो गया आपके, ये बिल्कुल अवॉइड करना है आपको ऐसे रोगियों को। डॉक्टर सीधे तौर पे एक आम व्यक्ति को कैसे मालूम चले कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम होने लगी है? देखिए, आम व्यक्ति को मालूम करने का तरीका जो है, सबसे एक इम्पोर्टेंट तरीका है कि बहुत जल्दी उसको थकान आने लग जाती है, तो उसके अंदर जो है आपके खून की कमी होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से वो आपका नॉर्मली बीपी कोई व्यक्ति चेक करवाता है और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। कई रोगियों को हमने देखा है कि पहली बार बच्चा कोई आया 30 साल का, उसका बीपी 180 मिला, और जब उसका आगे हमने चेकअप कराया किडनी का, सिंपल सा चेकअप होता है कहीं भी हो जाता है, तो उसकी किडनी की डिजीज देखने को मिली। इसी प्रकार से हम देखें तो कई बार उसकी भूख बहुत ज्यादा कम हो जाती है, एक्सट्रीम फटीग, मतलब जिसको समझा नहीं सकते इस तरह की कमजोरी आ सकती है। कई बार बहुत से रोगियों में पेशाब का बनना कम हो जाता है, यूरिन का जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। तो ये जो लक्षण है ये सब दिखाते हैं कि आपके अंदर जो है किडनी का काम करना कम हो रहा है। एक खुजली कई बार बहुत से रोगियों में देखने को मिलती है, जिसको यूरिमिक इच बोलते हैं, जो ब्लड के अंदर यूरिया क्रिएटिनिन के बढ़ने से बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे लक्षण है उन पर ध्यान रखते हुए आप चिकित्सक से संपर्क करेंगे तो इनको देखते हुए वो आपका शीघ्र ही वो जांच कराएंगे यूरिया क्रिएटिनिन की, और उसमें आसानी से ये पता चल जाएगा कि किडनी की इसमें डिजीज होने की संभावना। इसी में प्रश्न है कि मजबूत किडनी कैसे है, यानी इसकी चपेट में नहीं आए, उसके लिए शुरुआत से क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो इसके लिए बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप शुरुआत में बहुत सारा पानी पिए, जिससे क्या है कि आपके शरीर की जो फिल्ट्रेशन क्षमता है वो बनी रहे, तो आपको किडनी डिजीज डेवलप ना हो। इसी प्रकार से जो बहुत सारे लोग या महिलाएं करती हैं या सोसाइटी में देखा है, दवाई की गोली वो दुकान से लेके खा लेते हैं, तो आपको दवाई की गोली नहीं लेनी है, ऐसी कोई भी दर्द की गोली आपको नहीं खानी, क्योंकि जितने भी पेन किलर्स हैं वो लगातार अगर आप लेते हैं तो वो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनमें हैवी मेटल्स हैं वो आप बिना किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के ना लें, क्योंकि हैवी मेटल्स कई बार किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। और जो रोगी हाइपरटेंशन है, जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, वो अपनी शुगर और बीपी का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें, क्योंकि भारत में किडनी रोगियों की सबसे प्रमुख कारण डायबिटीज है, और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो बीपी की वजह से है। तो ये दो कारण ऐसे हैं जिसका आपको बहुत ही सजगता से और बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, तो किडनी डिजीज होने की संभावना कम रहेगी। कुछ महिलाएं, आपने सही कहा कि बाजार से दवाई मंगा लेती है, जैसे सिर में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, बाजार से लगा देती है, लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, ये नुकसानदायक है? ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, खास करके जो पेन किलर्स का एब्यूज है, एक दिन में 2 गोली खा रहे हैं, 3 गोली खा रहे हैं, तो जो पेन किलर होते हैं जिसको हम एनसेड्स बोलते हैं देसी भाषा में, उनके ओवर यूज से भी ये आपकी किडनी डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन है और कई पेशेंट्स में देखी गई है। अच्छा, किसी किडनी खराब हो गई तो कुछ रिकवर की क्या संभावना रहती है फिर? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि क्रोनिक किडनी डिजीज में परमानेंट रिकवरी की संभावना बहुत कम है, ज्यादातर ये प्रोग्रेस करती है, और एक बार डायलिसिस पर आने के बाद इसका एकमात्र जो ऑप्शन है, एकमात्र इलाज है वो रीनल ट्रांसप्लांटेशन, किडनी का प्रत्यारोपण, जो बहुत ही महंगी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, एवं उसके बाद जीवन भर आपको दवाइयां खानी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेसेंट खाने पड़ते हैं। तो इस तरह की जो दवाइयां आपको पूरे जीवन खानी पड़ती है, तो आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी जीनी पड़ती है, इन्फेक्शंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो एकमात्र जो प्रोसीजर है जिससे आपकी किडनी फंक्शन नॉर्मल आ सकते हैं वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। उसके लिए आपका डोनर होना जरूरी है, फैमिली का डोनर ही किडनी दे सकता है जी, ऐसा नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति से किडनी ले सकते हैं। दूसरी चीज, उसमें बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है, कई बार आपको 2-2 साल 3-3 साल की वेटिंग करनी पड़ती है, और बड़ी, हालांकि अब उतनी जटिल नहीं है, उतनी खर्चीली भी नहीं है, पहले जहाँ 20-30 लाख रुपए खर्च होते थे अब कम में ये होने लग गया है। और तो ऐसे में हमको ध्यान रखना है कि जो परमानेंट सोल्यूशन है वो सिर्फ प्रत्यारोपण है, जो टेम्परेरी सोल्यूशन है उसमें डायलिसिस है। डायलिसिस सेंटर हमारे करौली हॉस्पिटल में है, तो ऐसे सेंटर्स में क्या टेम्परेरी एक मशीन होती है बाहर, जो आपकी बॉडी के अंदर किडनी का जो फंक्शन है उसको बाहर से करती है, लेकिन उसमें आपको 7 दिन में 2 बार 3 बार इस तरीके से डायलिसिस कराना पड़ता है, काफी खर्चा भी होता है, जटिल प्रक्रिया है और खर्चा भी होता है, कई बार उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए परमानेंट क्योर अगर देखा जाए तो मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, महंगी है, तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम सावधानी बरतें और उसके डेवलप होने से पहले ही हम उसको ऐसी अवस्था में रोक लें, या फिर उसका जो डेवलपमेंट है उसको स्लो कर दें। यानी कि आप अगर 2 साल में क्रॉनिक किडनी डिजीज जा रही है डायलिसिस में, तो
तो आप उसको 10 साल तक एक्सटेंड करते हैं, तो जो मरीज के ऊपर भार पड़ेगा आर्थिक या फिर उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे उनको बचाया जाएगा। इसमें क्या कोई उम्र का ऐसा होता है या किसी व्यक्ति की किडनी भी खराब हो रही है? देखिए ज्यादातर जो है खास करके डायबिटीज जो है जी। उसमें जो 10 से 15 साल डायबिटीज होने के बाद इसके प्रभाव किडनी पर आने की संभावना रहती है। लेकिन जो यंग पेशेंट आ रहे हैं जिनमें किडनी डिजीज है, वो बिना किसी बीमारी के भी, कई पेशेंट हमने देखे हैं कि उनमें कोई कारण नहीं मिलता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण एक जो मैंने नोटिस किया है, बीपी को नेग्लेक्ट करना। बहुत से लोग कहते हैं साहब मेरा तो बीपी रहता ही 150 है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बीपी आपका 140 ही रहना चाहिए, साइंस के हिसाब से 140 रहना चाहिए। 150 रहता है तो वो आपकी डिजीज है, उसको आपकी दवाई लेनी है। ये कोई महानता नहीं है या कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है कि मेरा तो साहब रहता है 160 है, मैं क्यों दवाई लूँ। ऐसे कई पेशेंट हमने देखे हैं जिन्होंने हाइपरटेंशन को ओवरलुक किया, ध्यान नहीं दिया, और वो आने वाले 2-4 साल में किडनी डिजीज में परिवर्तित हो गया। ये उम्र का भी इसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता? उम्र का इतना ज्यादा महत्व नहीं है, फिर भी ज्यादातर जो किडनी डिजीज के पेशेंट है वो लेट एज में देखने को मिलते हैं। बच्चों में ये बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत ही कम, तो बच्चों में देखने को मिलती है। लेकिन डायबिटीज में खास करके और बीपी वाले पेशेंट ये नॉर्मली 40, 50, 60 की एज में देखने को मिलती है। 60 की एज में लगभग आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये थे डॉक्टर आशीष शर्मा। किडनी रोग से संबंधित इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। सवाल और जवाब डॉक्टर आशीष से आप कर भी सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।